हाय एवरीवन, माय नेम इज संजीव कुमार रॉय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आप लोगों ने ऐसे देखा मैंने ओरिएंटेशन कोर्स का मैंने मिनी ब्लॉग डाला था डे 1 का, डे 2 का, बट डे 3 से लेकर डे 9 तक का अभी तो कुछ नहीं हुआ है। आज मेरा डे 10 है और एक्चुअली आई एम रेडी, मुझे निकलना है अभी। उससे पहले मैं यहाँ पे वीडियो बना के जा रहा हूँ। सो द थिंग इज डे अपन 9 तक जो था वो मैं पूरा एक साथ कोलैब करके मैं डालने वाला हूँ चैनल पे। एंड सो नाउ कमिंग टू डे 3। सो डे 3 वैसा कुछ इंपॉर्टेंट दिन नहीं था। डे 3 में नॉर्मल चीजें ही हुई, ऐसे आप गए वहाँ लेक्चर अटेंड किया, 6 घंटे बैठे, फिर खा पी के आ गए, वैसा वाला सीन था। सो डे 3 मेरे हिसाब से उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसको इंडिविजुअल ब्लॉग नहीं डाला। डे 4 भी वैसे ही था। सो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा मेरे फ्रेंड से या मेरे क्लासमेट जो भी हैं आपके बैच में पूरे। सो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं विद एन इंट्रोडक्शन। चल चल अपना नाम बोले, सब कोई नाम बोल। दत्ता, चिराग अग्रवाल, तू बोल भाई। चिराग अग्रवाल, कश्यप लड्ढा, खुशहाल कोठारी, आते बोल बिलट कुमार। अरे चिराग को भी तो लाओ। भूपेंद्र जोगी। आजा आजा भाई, आजा आजा। ये नाम बता, नाम भाई रैगिंग हो रहा है मेरा यहाँ पर। नाम प्रथम बहुत चाहिए। चिराग मिसिंग। देखो ऑल इंडिया रैंक 6। So now starting with the day 3. Day 3 as I said was a normal day, उसमें उतना कुछ खास नहीं हुआ। So then coming to day 4. Day 4 का जो पहला सेशन था it was not that energetic, but जब अब सेशन एंड होने पे आया तो वहाँ पे सर ने हम लोगों को कुछ गेम्स खिलवाया था, जहाँ पे हमें कुछ आइटम्स दिए रहेंगे, 20-25 आइटम दिए हुए थे ऐसे, और आपको स्टोरी बनाया हुआ था। जो हम लोग प्लेन से जा रहे थे, कहीं प्लेन क्रैश कर गया तो वहाँ से आपको कुछ आइटम्स दिए हुए थे और वहाँ से 20 एसेंशियल आइटम में से आपको रैंकिंग करना था। कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लिस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आपको करना, असेंबल करना था। तो एक्चुअली मैंने उसका क्लिप उतना नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ एक्चुअली मुझे भी वो टास्क करना था, तो उतना क्लिप नहीं बना पाया है। आपका जो भी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो डे 4 में ऐसे मैंने बोला उसका पहला सेशन काफी इंटरेस्टिंग था। एंड देन नाउ कम टू द लंच पार्ट। सो डे 4 का लंच जो था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। एंड इफ आई एक्चुअली गेट अ चांस टू रेट दैट, इट विल बी अराउंड 2 और 1। बिल्कुल ही मतलब पूरा ही इसका बेकार खाना था, पूरा वाहियत खाना था। इडली डोसा बड़ा पाव क्या है भाई? हाँ भाई दिल ले ले, देखो बेकार खाना। स्नैक्स दे, रिव्यू दे भाई। अरे भाई बेटा शर्मा क्यों, रिव्यू देना। ब्रेकफास्ट है जो लंच के टाइम पे मिला है, हाँ। ब्रेकफास्ट पे के टाइम पे ही बना था। सही बना, आधा पेट नहीं बना मेरा तो। भाई और रहा नहीं तो रिव्यू दे भाई, रिव्यू दे। बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा। और क्या तुम्हारा? बकवास। बकवास ना, अस्की में बकवास। ए भाई अमित बोलते हैं, रिव्यू दे। हाईलाइट नहीं है खा क्यों रहा है? उसको छोड़ते हुए देन डे 4 का उसका सेकंड सेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसके ऊपर कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। देन नाउ कमिंग टू डे 5। सो डे 5 वाज अ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग डे क्योंकि उसमें एक इमसा फिरोज नाम की मैम आई थी। उन्होंने काफ़ी हमें अच्छे एक्टिविटीज कराए थे, जैसे दमशरात खेला था हम लोगों ने, फिर चाइनीज विस्पर खेला था। सो डे 5 का पहला सेशन इट वाज अ काइंड ऑफ अमेजिंग सेशन, उसमें काफ़ी मज़ा आया। सो फिर उसमें मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग करने का भी ट्राई किया, लेकिन मैम ने रिकॉर्ड करने नहीं दिया, इसलिए मैं उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर वैसे डे 5 खत्म हुआ, लंच टाइम हुआ, उसके बाद हम लोगों ने कुछ वहाँ पे गेम्स भी खेला। खेलते हुए क्या हम लोग, इसका नाम क्या गेम का? डॉग इन द बोन। डॉग इन द बोन, डॉग इन द बोन। ठीक है, ये टीममेट स्टार्ट क्या करना है? ऐसे आप करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मत कर, ऐसे खा रहा बस, कैसे भी जल्दी करो। पॉज भाई, वो पॉज। स्टार्ट जल्दी जाओ। जल्दी इस तरह ऐसे करो ना।
लेकिन एक्चुअली हमें तो लंच करने में तो लेट हो गया था, सो उतना हम कुछ उतना अपना गेम्स नहीं खेल पाए। सो डे 5 में आके हम लोग उतना मतलब फिर उसका सेकंड सेशन भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, तो हम लोग जस्ट बैठे हुए थे। उसमें कुछ स्टूडेंट्स पीछे बैठ के लूडो खेल रहे हैं। सो डे 5 में हमें वहाँ एक सर आए थे, उन्होंने हमें एक्चुअली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला था। मैंने हम लोगों को वहाँ पे टॉपिक दे दिया गया था, हम लोग को 7th डे में उसके ऊपर कुछ प्रेजेंटेशन बना के लेके आना था। सो डे 5 में वैसा कुछ हुआ नहीं, बट हमें टॉपिक दिया हुआ था और उसके बाद हमें रिमेनिंग टाइम बोला जो तुम अपना डिस्कस कर सकते हो, जो तुम्हें डे 7 में क्या टॉपिक पे उसकी प्रेजेंटेशन देना है। सो डे 5 का एंड भी ऐसे ही हुआ। डे 6 भी वैसे ही था, हमें उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया गया, अब हमें उसको प्रिपेयर करके लाना था डे 8 को। ऐसे करके हुआ था पूरा चीज। So now coming to actually day 7 was a kind of very interesting day. उस दिन हमें प्रेजेंटेशन देना था और अभी मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा प्रेजेंटेशन। The OTT platform has given its tremendous ability to successfully reach the audience, and they are growing and emerging for the personalized contents, expand globally, and adopting new technology and engaging users. And they are engaging users effectively. Marketing perform an automatic streamlined process, saving time, resources which can be utilized in a better manner. Third one is enhance marketing and ROI. AI involving optimum marketing. India is a developing country, and in the developing country, every product has a huge demand. And by acquiring new customers, a company has to invest in the advertising. And according to a report in India, by the single form of advertisement generate revenue. It prints advertisements on the aluminum bottles and paper cartoons filled with water. Interested consumers can also scan the QR codes. Have been determined from the underlying assets. And then we have the market mechanism. So the market mechanism has completely become online, and now we can't buy or sell securities in the physical form. And then now come to the other types. So the order, it can be limit order, it can be market order. So and so now come to the limit order. So अगर आपको कोई शेयर, आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदना है, तो उसमें आप लिमिट ऑर्डर सेट करते हैं। जब वो शेयर उस प्राइस पे आ जाएगा, तो वो बाय या सेल का ऑर्डर आपका उसमें प्लेस हो जाएगा। Then now come to the market indices. So market indices include Nifty 50, it includes Bank Nifty, it includes Spin Nifty, and it also includes Sensex. So now come to the Nifty 50. It includes 50 best stocks of the country. Then now come to the Bank Nifty. So Bank Nifty contains the banks like HDFC Bank, ICICI Bank, and then SBI, then Axis Bank, and all. And the share of the HDFC Bank and the ICICI Bank is very high. For example, like the HDFC Bank is containing 28% of the shares, and the ICICI Bank is containing 24% of the shares. Then now come to Spin Nifty. So Spin Nifty contains the components like the financing companies. For example, like we have the IDFC Bajaj Finserv, and we have the Capital First Bank and all. And then now come to the trading hours. So trading hours are like and so the markets are open from 9:15 to 3:30 in the afternoon, and the market is open from Monday to Friday, and the markets are always being closed on the holidays and the weekends. So my topic and so Let us check about the Aam Zindagi and Mental Zindagi of a city called Shenzhen in China. This is how it used to look in 1980. And this is how it looks now. This is one of the leading industrial cities in the world. It is now the global center for industries like technology, research, tourism. Through AI. The role of advertisers is to create demand of the product, to target the right audience, and enhance the image of the company. The basic motto of every advertisement is to inform, to persuade, and to revive. As we move further to the digital age, through innovation and development, we can soon be seeing banners on the freaking moon itself. After all, जो दिखता है वही बिकता है. Thank you so much. तो आपने ऐसा देखा, ये डे 7 का सेशन 1 पूरा प्रेजेंटेशन से भरा हुआ था। फिर वो प्रेजेंटेशन हो गया, फिर हम लोगों ने फिर लंच किया। फिर लंच के बाद हम लोग गए थोड़ा गेम्स खेलने के लिए। भाई आस्ते दे। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। ओके, टॉप 4 तो हो गया।
हो गया टॉप 3 हो गया फिर से स्टार्ट करो। टॉप 3 हो गया फिर से स्टार्ट करो। फिर से स्टार्ट कर देना। ठीक है भाई अब स्टार्ट कर दो फिर से। देखो ये बंदी को अपना ब्लॉग चाहिए, ब्लॉग में अपना पार्ट चाहिए। इसका नाम है नैना, इसका स्पेशल फोकस होगा नेक्स्ट ब्लॉग में। नाउ कमिंग टू डे 8 में एक्चुअली हमें प्रेजेंटेशन देना था, लेकिन उस दिन स्टूडेंट्स बहुत कम आए थे। इट वाज अराउंड 15-16 स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए थे, सो प्रेजेंटेशन हो नहीं पाया था। सो उसमें सर ने ऐसे ही एक मॉक जीडी कराया था, उसका मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया एक्चुअली। सो डे 8 भी उतना कुछ गया नहीं खास। सो नाउ कमिंग टू डे 9। डे 9 वाज एक्चुअली उसमें जीडी सेशन था, तो उसमें आपको जीडी आपको डिबेट करना था। उसका वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। And what you want to say about this point? Technology makes us more distant because we cannot share our feelings rightly and be physical, be there for real, be present there and share their side and give them a shoulder. What about if you are distant? You're actually distant. Geography becomes a barrier, right? सो डे 9 में जीडी वीडी हुआ। सो डे 9 वाज अ वेरी गुड डे। और उसके बाद ये अभी तक डे 9 का मैंने पूरा बोल दिया आपको। सो आपको फर्दर मैं डे 10 से लेके डे 15 तक पूरा एक बार में बना के लेके आऊंगा फिर से ब्लॉग, जैसे मैंने डे 3 से लेके डे 9 तक बनाया। सो प्लीज स्टे ट्यून। अगर आपको ऐसे ही आगे भी मजेदार वीडियोस आपको देखना है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल इफ यू वांट टू सी मोर सच कंटेंट। थैंक यू।